हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर बार की तरह आज की वीडियो में मैसूर के 10 ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस को लेकर आए हैं जहां आप घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी स्थान पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैसूर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। यह कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर है जो अपनी खूबसूरती के कारण बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ मौजूद महल, चिड़ियाघर, लेक, मंदिर और ऐतिहासिक सबूत जैसे कई चीजें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैसूर में घूमने लायक 10 बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस को इस शहर का प्रमुख आकर्षण केंद्र माना जाता है। यह पैलेस इंडो सर्केनिक शैली वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी माना जाता है। इस महल को देखने सिर्फ अपने ही देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी कई लोग आते हैं। इस महल की खूबसूरती सिर्फ बाहर से ही नहीं झलकती, अंदर जाने पर ये और भी आकर्षित है। इसीलिए ताज महल के बाद मैसूर पैलेस दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाली ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। नंबर 2, चन्नकेशव मंदिर। कावेरी तट पर मौजूद चन्नकेशव मंदिर मैसूर का प्रमुख दर्शनीय और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर एक विष्णु भगवान हिंदू मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण की आकर्षण प्रतिमा है। यह मंदिर होयसल वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन अब इस मंदिर की पूजा नहीं की जाती है क्योंकि इस मंदिर को मुस्लिम सेनाओं द्वारा तोड़ दिया गया था। परंतु फिर भी इस मंदिर को देखने के लिए हजारों की भीड़ में यात्री आते रहते हैं। नंबर 3, करंजी झील। दोस्तों, करंजी झील यहाँ की बेहद सुंदर झील है। इस झील को फव्वारा झील के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ एक तितली पार्क भी मौजूद है जहाँ पर तितलियों की 45 से भी अधिक प्रजातियाँ देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा रंग बिरंगी और सुंदर होती है। यही नहीं, यहाँ सबसे बड़ा वॉक थ्रू एवियरी भी है। दोस्तों, इस झील में बगुले सहित लगभग 147 प्रजातियाँ दिखाई जाते हैं। इसलिए इस झील को देश की सबसे बड़ी पक्षीशाला के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, एडमोरी फॉल्स। एडमोरी या बालमोरी फॉल्स मैसूर शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर कृष्णा राजा सागर मार्ग पर स्थित है। गर्मी से बचने के लिए आए पर्यटकों के लिए यह फॉल्स एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ आप अपने बच्चों के साथ स्विमिंग का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको नाविक भी मिल जाएंगे जो मामूली कीमत पर आपको कावेरी नदी के पानी में रोमांचक नाव की सवारी करा सकते हैं। नंबर 5, कृष्ण राज सागर डैम। दोस्तों, अगर आप मैसूर घूमने जाते हैं तो कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ के संगम के पास स्थित कृष्ण राज सागर डैम देखने जरूर जाएं। इसे सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा डिजाइन किया गया था। मानसून के मौसम में यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। आप यहाँ भी नाव की सवारी कर सकते हैं। साथ ही इसके बगल में बनी वृंदावन पार्क में भी घूम सकते हैं। नंबर 6, वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन मैसूर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 60 एकड़ में फैला यह गार्डन मैसूर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गार्डन कृष्णा सागर बांध के साथ सटा हुआ है। इस गार्डन की सजावट नृत्य करते हुए फव्वारे और फूलों से सजी हुई है। साथ ही यहाँ फिल्मों की शूटिंग अक्सर होती रहती है। हर साल यहाँ 20 से 22 लाख पर्यटक इसको देखने आते हैं। नंबर 7, अंडर वाटर एक्वेरियम। मैसूर में भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम मौजूद है जिनके टैंक में कई सारी मछलियाँ और अलग अलग पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को रखा गया है। ये मैसूर में सबसे बेहतरीन मनोरंजन स्थलों में से एक है। ये एक्वेरियम बच्चों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। इनकी टिकट की बात करें तो बड़ों के लिए 199 रुपये और छोटों के लिए 149। जो भी मैसूर आते हैं इस एक्वेरियम में जरूर घूमते हैं।
नंबर 8 मैसूर चिड़ियाघर। यहाँ के चिड़ियाघर को श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चामराजेंद्र वाडियर ने 1892 में इस चिड़ियाघर की स्थापना की थी। इस चिड़ियाघर में आपको कई सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ तक कि वो जानवर भी जो विलुप्त हो रहे हैं। ये चिड़ियाघर मैसूर का एकमात्र जानवर मुख्य आकर्षण है। नंबर 9 मेलोडी वर्ल्ड वैक्स म्यूजियम। भारत का तीसरा सबसे बड़ा कला संग्रहालय मेलोडी वर्ल्ड वैक्स म्यूजियम अपनी तरह का अनूठा म्यूजियम है। इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पोशाक में विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाले संगीतकारों की 100 से भी अधिक मोम की मूर्तियाँ हैं और यही सबसे बड़ा आकर्षित केंद्र है। नंबर 10 ललिता महल। चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ललिता महल मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल है। कहा जाता है कि इस महल की संरचना सेट पोल कैथेड्रल की नकल है, जो लंदन में स्थित है। इसका निर्माण 1921 में मैसूर राजा कृष्णराज वाडियर चतुर्थ द्वारा भारत के तत्कालीन वायसराय के लिए अतिथि गृह के रूप में किया गया था। बाद में ये एक शाही अतिथि गृह के रूप में कार्य करने लगा। 1974 में ललिता महल पैलेस को एक आलीशान हेरिटेज होटल में बदल दिया गया और आज ये महल ठहरने के लिए मैसूर का सबसे प्रसिद्ध महल है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।